बकरियों को चराता था। अल्लाह ने एक यतीम को पैदा किया जिसका बाप जा चुका था। इमाम मोहम्मद रजा जैसा लाओ, किसी ने सिर्फ हुजूर को यतीम का आपने फरमाया काफिर हो गया। इसको हुजूर का नाम लेने का ढंग भी नहीं आता, इसको यूं कहना चाहिए था हुजूर अक़दस कासिमुन निअम मालिकुल अर्द रिकाबे उमम मोती मुनइम कफुम क़य्यिम वली वाली अली आली काशिफुल कुरब राफ़िउर रुतब मुईन काफी हफीज वाफी गनी अजीज जलील खलीफा मुतलक हजरत रब मालिकुल नास तय्यारुल अरब वलीयुल फज़ल जलीयुल अफ़दाल रफ़ीउल मिसल मुमतनिउल अमसाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने जिस वीडियो को देखा दोस्तों, ये वीडियो मौलाना अरशद मदनी का है, जो देवबंद से बहुत ही अच्छे ताल्लुकात और देवबंद के बहुत माने जाने शख्स में आते हैं और जमीयत उलमाए हिंद के एक बहुत ऊंचे मकाम रखने वालों में से एक फ़र्द है ये, है ना। जिस ताल्लुक़ से ये बता रहे हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम यतीम थे, उसके बाप का इंतकाल हो गया और फिर ये बकरियां चराने लगे। इस तरह के जुमले ये अरशद मदनी इस्तेमाल कर रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम को यतीम कहना कैसा है, इसके हवाले से आपको मैं बता देता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह ये मुक़द्दस बारगाह है, जिसमें अल्फाज का और सारी चीज़ों का एहतियात करना इसमें बड़ा हसास मामला होता है ये, है ना। अगर आम हालात में किसी को अगर कुछ बोलते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अल्फाज इस्तेमाल का मामला ये बहुत एहतियात का मामला है, समझ रहे हैं। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, जिसका मतलब होता है ए ईमान वालों, तुम नबी पाक अलैहिस्सलाम को राइना मत कहो। रायना का मतलब क्या होता है, यानी रियायत करने वाला, यानी ऐ नबी पाक अलैहिस्सलाम आप हम पर रियायत कीजिए। यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम जो बयान फरमाते थे, जो बातें बताते थे, उस हवाले से सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे कि हम पर रियायत कीजिए, यानी आसान लफ्ज़ों में हमें और आसानी के साथ बताइए, है ना। तो रब ताला ने साफ़ लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया कि तुम नबी पाक अलैहिस्सलाम को राइना मत कहो। क्यों मना किया राइना कहने से? क्योंकि यहूदी जो लोग थे वो नबी पाक अलैहिस्सलाम को राइना की जगह पे राइना कहते थे, यानी ज़ुबान को करवट दे करके राइना कहते थे, जिसका माना गलत होता था, जिसका मतलब जो है गलत होता था, जिसकी वजह से रब ताला ने साफ लफ्ज़ों में कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा दिया कि तुम हुजूर को राइना मत कहो। और आगे रब ताला ने इरशाद फरमाया वक़ूलुन ज़ुरना, तुम नबी पाक अलैहिस्सलाम को ज़ुरना कहो, यानी नायाब मोती कहो। ये रब ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया। सोचिए रब ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह को कितना मुक़द्दस और नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह कितना हसास, कितना एहतियात करने वाली बारगाह है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना। यतीम का अगर माना उर्दू डिक्शनरी में आप देखिएगा तो उसका माना होता है जिसका बाप बालिग होने से पहले इंतकाल कर गया हो, उसे यतीम कहा जाता है ना। और एक और माना यतीम का उर्दू डिक्शनरी में मौजूद है, जिसका मतलब होता है जौहर, है ना, जिसका मतलब होता है मोती। इस वजह से हम लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम को यतीम नहीं कहते हैं बल्कि दुर्रे यतीम कहते हैं, यानी नायाब मोती, नायाब हीरा, है ना। इस वजह से नबी पाक अलैहिस्सलाम को यतीम कहना, आमतौर पर यतीम किस वजह से कहा जाता है? आमतौर पर लोग कहते हैं कि भाई बेचारा यतीम हो गया, मतलब अफसोस और हसरत की निगाह से हम लोग कहते हैं कि बंदा जो है यतीम हो गया। इसी पर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हुज़ूर अलैहिस्सलाम को यतीम कहे गोया कि उसने हराम काम किया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को यतीम कहना हराम है, नाजायज़ है, नहीं कहना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और मौलाना अरशद मदनी जो तकरीर कर रहे हैं, जो लोगों की इस्लाह के लिए बैठे हैं, आप सोचिए ये लोगों की इस्लाह हो रही है।
اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو کبھی بیان ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ جس محفل میں، جس مجلس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یتیم کہا جائے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھوڑی بیان ہوگی۔ آپ سوچیں نا، یہ شخص، اس کے بارے میں کیا ہی کہیں، اس کے اندر عقل تو ہے، لیکن اس عقل کو کس طور پر استعمال کرتا ہے۔ مرتے مرتے یہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یتیم کہنا یہ کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔